कि मौसम में चाट खाना है और बाहर भी जाने का मन नहीं कर रहा है, तो चलिए घर पर ही इस तरह से आलू चाट बनाइए और सब मिलकर जम कर खाइए। तो देखिए यहाँ पे मैं 4-5 आलू को इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ और आलू को कद्दूकस करके बहुत ही अच्छी तरह से धोना है ताकि आलू का पूरी स्टार्च निकल जाए। स्टार्च से शुगर वाले पेशेंट को और वेट में और ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो पूरी स्टार्च को निकाल देना है। अब थोड़ी सी नमक डालकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए। देखिए 10 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ, आलू बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल खिली खिली है, पूरी स्टार्च इससे निकल गई है। अब ये चाट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी को भी। तो आलू को इस तरह से निचोड़कर एक छन्नी पर रख दीजिए और इधर एक पैन में 1 गिलास पानी, थोड़ी सी नमक और सरसों तेल। ये पूरी चाट की प्रोसेस मैं सरसों तेल में ही करूँगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम को मैं इस तरह से काट कर डाली हूँ। कैप्सिकम का फ्लेवर और स्वाद बहुत ही मज़ा लाता है इसमें। अब मैं आलू को डाल दी। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और 2 टेबल स्पून सूजी। अब ये सबको मध्यम फ्लेम पर पकाना है अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी सरसों तेल डालिए। और थोड़ी सी ढक दीजिए। बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर जब आ जाए तब एक थाली में थोड़ी सी तेल लगाइए और इसे थाली में पलट दीजिए और फैला दीजिए ठंडा होने के लिए। मैं इधर तेल लगा रही हूँ। अब इस मिश्रण को थाली में पलट दूंगी। जब हाथ को सहने लायक गरम रहे तब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करनी है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करनी है। एक बार आप लोग भी बनाइए और इति को ज़रूर लिख कर बताइए कैसा लगा। देखिए कॉर्नफ्लोर डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल आपको लगेगा स्ट्रीट चाट है ये और हर कोई बहुत ही प्रेम से खाएगा। देखिए इस तरह से मिक्स कर दीजिए और हाथ पर थोड़ी सी ऑयल लीजिए, तेल लीजिए और छोटी छोटी बॉल बनाइए। अब ये सारी बॉल को क्या करना है इसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब इस बॉल को सरसों तेल में फ्राई करना है। इसे आप हल्का फ्राई कर फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर कर 4 से 5 दिन, और जब खाने का मन करे तो निकाल कर फिर से एक बार फ्राई कर लीजिए और इसका ग्रेवी बनाकर डाल दीजिए। मज़े का ग्रेवी होता है इसका फ्रेंड्स, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर तल ली हूँ इसे। अब पैन में थोड़ी सी सरसों तेल, थोड़ी सी जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक सब बारीक काटा हुआ और थोड़ी सी कैप्सिकम भी बारीक काटा हुआ है। ये सबको इस तरह से मिक्स करना है, फ्राई करना है। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्च काट कर दी हूँ। जो जितना तीखा चाहते हैं उस तरह से वही अंदाज से तीखा दीजिए। देखिए ये हो गई सॉस।
आप लोग के पास जो जो सॉस है दीजिए। मैं टोमेटो सॉस दी हूँ, शेजवान सॉस दी हूँ, और इसमें मैं दी हूँ थोड़ी सी सोया सॉस। देखिए सोया सॉस। अब ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और बिल्कुल थोड़ी सी पानी दीजिए इसमें, और टोमेटो के चॉप्ड कर कर डाल दीजिए। देखिए थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, और जब टोमेटो गल जाए तब इसमें आलू वाली बॉल डाल दीजिए। लग रही है ना स्वादिष्ट देखकर ही, और खाने में भी बिल्कुल बहुत ही मज़े का लगेगा। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इसे लीजिए। सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। और सफ़ेद वाली तिल ऊपर से डाल दीजिए। अगर तिल है तो डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए। देखिए मैं एक दिखा रही हूँ प्लेट में। ये देखिए सर्व कर दी। तब तक के लिए टाटा।